नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ब्रेन की रेखा है, ये पूरी हथेली को पार कर रही है और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है, आप वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और किसी एक विषय पे तो हद से ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है न, वो भी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है, अस्थायी नहीं है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक शानदार चीज़ है, आप जीवन काल के 36 ईयर से सफलता पाना शुरू कर लेंगे। संघर्ष 42वें वर्ष तक रहेगा, लेकिन चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे भाग्य के मामले में हो, चाहे जीवन के अन्य शानदार आयामों के मामले में हो, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है और 36वें वर्ष से आएगा और ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। सौभाग्य आपको आएगा और ये जिस प्रकार के कठिन योग हैं, ये ठीक 2 वर्षों के बाद नहीं रहेंगे, या रहेंगे भी हल्का प्रभाव रहेगा इसका। और इसका शानदार उपाय दे रहा हूँ, आपके धर्म के अनुसार दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपके पंथ के अनुसार दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। इसमें कोई भक्ति नहीं है, इसको निकालना है आपने और शानदार तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। और फिर आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा अगर देखें, एक मिनट, ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी और ये जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा आपका। इनके बीच में गैप है, निश्चित रूप से स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है। आने वाले समय में जो मन की मालिक वाली स्थिति है, अपने मन के मालिक रहेंगे, मन मर्जी के मालिक, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा जिद्दीपन भी जीवन में आपके अंदर बना रहेगा और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है जो पराक्रम को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय थोड़ा सा आपको जो है पछतावा भी देगा, तो ये चीज़ ना करें। एक सबसे बड़ी समस्या आपकी हथेली में दिख रही है, जिसको आपको शक भी है। आप देखेंगे आपकी हथेली में, पूरी हथेली में रेखाओं का मकड़ जाला बन रहा है, जबरदस्त अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा चुका है। ये है नेगेटिव ऊर्जा। अब क्यों आती है देखिएगा, या तो आपके घर में वास्तु दोष होता है तो ये आपकी हथेली में आता है, लेकिन ये तब समझना चाहिए वास्तु दोष जब परिवार के सभी लोगों के हाथों में जाल बना हो लकीरों से, जैसे आपकी हथेली में है। केवल आप में है तो वास्तु दोष नहीं है। दूसरा, हथेली में तब ये लकीरें आती हैं, जीवन को प्रभावित करती है, जब आपके घर में पितृदोष है, ठीक। लेकिन उसका भी एक कारण है। सबकी हथेली में, परिवार में जितने लोग हैं, ये बृहस्पति शनि की तरफ झुकाव हो, यहाँ पे जो है ये रेखाएं हो और करियर और धन की रेखा इस तरह से जो है कटी हुई हो, तो पितृदोष को बताता है, ठीक है ना। अब ये दूसरा बात भी है, या तो पितृदोष होता है या तंत्र का किसी ने प्रयोग किया हो या किसी को खिलाया पिलाया हो, तो ये चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, नज़र दोष और खिलाया पिलाया। लेकिन ये कट जाएगा। कुछ तंत्र का प्रभाव मत कीजिएगा, इधर उधर की चीज़ें मत करो, आप बंद करो। बिगड़ रही है चीज़ें, बंद करो चीज़ों का,
मंत्र करना, तंत्र करना, ये खाना वो खाना, वो बंद करो। एक सरल व्यायाम करो, प्राणायाम, जो आपके अनुसार हो। और एक वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूँ। कुछ वनस्पतिक द्रव्य डाले जाते हैं, कुछ प्रक्रिया है उसकी, वो कोई भी पंथ वाला, धर्म वाला, जाति वाला व्यक्ति कर सकता है। इन दो चीज़ों से, एक प्राणायाम से मानी योगा से, योगा करना पड़ेगा, योगा भी हर कोई कर सकता है, और वनस्पति स्नान करना है। अब देखिएगा एकदम चमत्कार नहीं होगा, गहरे जड़ी जम आ चुके हैं, 2 साल के बाद पूरी तरह से ये आपको छोड़ेगा। उससे पहले धीरे धीरे करके ठीक होगा, लेकिन करना है, ज़बरदस्त रूप में करना है। अब देखिएगा जब ये जाल बनता है निश्चित तौर पे कटेगा, चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहला प्रभाव डालता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे, आपके जीवन में उलझन आनी बैठ जाती है, उलझने, कन्फ्यूजन की समस्या आ जाती है, व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहना बैठ जाता है, दुविधा में रहने बैठ जाता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं बनी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को ये दिखाता है, और ये चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, विकार देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं, दरिद्र होने बैठ जाते हैं, हथेली में पैसा बरकत नहीं देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, वैवाहिक रिश्ता, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो। उन रिश्तों का जो चरम सुख है उसके भोग में परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर होता है उसको ये डाउन करता है। मानी जीवन के मुख्य 5 आयामों पे जो बहुत ज़रूरी है उन पे इसका सीधा सीधा और तीव्र प्रभाव पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो प्राणायाम दे रहा हूँ आपके अनुसार ऑडियो के माध्यम से, और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दोनों जरूर करें। अब दूसरी समस्या आपकी हथेली में दिख रही है, आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का भाग, आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, इसमें कहीं ना कहीं जो है त्रिकोण भी बना है, ये ज़बरदस्त फल देगा आने वाले समय, 38वें वर्ष में ज़बरदस्त फल देगा। ये आपके कार्यों में बड़ा विस्तार होगा, धन में, करियर में स्टेबिलिटी पूरी तरह से आएगी, जीवन शानदार रहेगा, यश मिलेगा। लेकिन अभी आपका सूर्य पूरी तरह से बैठा हुआ है, और जब ये पूरी तरह से बैठा हुआ है तो क्या फल दे रहा है, आप जितना प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन काल में, चाहे किसी भी मामले में हो, उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। मानी स्वास्थ्य खराब हो रहा हो और आप सोच रहे हैं कि कहीं ऐसे डॉक्टर के पास जाए, ऐसे ज्योतिषी के पास जाए जो इसका जो है हल बता ले, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे ये सूर्य कमज़ोर होने बैठ जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने बैठ जाती है, वो बलवती नहीं रहती है। आपको जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी उसमें कमी आने बैठ जाती है, आपके कार्यों को विस्तार नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है, आपको नाम और यश नहीं मिल पाता है।
आपका जो वर्चस्व होना चाहिए था उसमें कमी आने बैठ जाती है। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं मिलता है, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है सूर्य ऐसा? देखिएगा, जब लंबे समय से आपका रूटीन गड़बड़ हो, मैनेज नहीं हो, सही तरीके से जो है आप अपने रूटीन का पालन नहीं कर पा रहे हो, अपनी दिनचर्या नहीं बना पा रहे हो, तो आपके अंदर के जो शरीर के सातों चक्र हैं, 8वां चक्र अलग होता है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से बिछड़ जाता है और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा आपसे बिखर जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारो। टाइम पे उठना सीखो, टाइम पे सोना सीखो, टाइम पे खाना सीखो, टाइम पे जो है काम करना सीखो। एक रूटीन बना लो और जब आपका रूटीन ठीक होने बैठ जाएगा, मैनेज होने बैठ जाएगा, आपका हथेली का ये वाला भाग मजबूत होने बैठ जाएगा, तो फिर क्या होगा, जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव देगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। दूसरा, आपकी हथेली में ये भाग उभरा हुआ है, बेवजह की चिंताओं को दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। दूसरा, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है, अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य भी देता है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है नीचे की ओर, और शनि इस प्रकार से अगर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं जातक को शरीर से कमज़ोर करता है। कमज़ोर का मतलब थकान, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे, जाऊँ कि न जाऊँ, क्या करूँ, आलस्य को भी ये दिखाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को जो है बता रहा है। बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर का माउंट नीचे की तरफ खिसक रहा है, परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है, परिवार को लेके जो है परेशानियां उत्पन्न करता है और यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गया है। साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ गए हैं, माने सभी ग्रहों पे इस तंत्र का प्रभाव पड़ रहा है और सभी ग्रह आपके जीवन में विपरीत फल दे रहे हैं। इस अवस्था में ये भी आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको आपने सुधारना है। चीज़ों को मैं दे दूंगा आपको। हाँ, आपका बुद्ध ठीक है, बुद्ध में अच्छी खासी जो है रेखाएं, इसका मतलब है सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। इसका मतलब है वाणी की ताकत बहुत अच्छी आगे बनी रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसका मतलब है कि बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। अभी शारीरिक मानसिक परेशानी है, लेकिन आगे जाके तन की सुंदरता भी बढ़ेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन के प्रति सतर्क रहें, ये रिश्तों में गहरा प्रभाव डाल सकता है, थोड़ा सुखों से वंचित रह सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन आगे बहुत अच्छा है। एक बात है,
स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। जीवन काल के 35वें वर्ष तक संघर्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आगे आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा हमने देख ली है, हृदय की रेखा बहुत अच्छी है, ये भी बहुत सुंदर बन रहा है। ठीक है ना। जीवन में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे। बुढ़ापे में या करियर और धन के मामले में ये थोड़ा परेशानी खड़ा कर रहा है, तो नेगेटिव ऊर्जा का मैं मंत्र दे रहा हूँ, आपको उपाय दे रहा हूँ। अपने धर्म के प्रति आस्था है, समर्पण है, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने धर्म के प्रति जो है अविश्वास नहीं रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कायरता नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी खासी लंबी है, इससे बड़ी है, इससे छोटी है, बीच वाली उंगली से छोटी है। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर जो है नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी बनी रहेगी, इसका लाभ प्राप्त करेंगे। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, आगे ये बहुत अच्छा रखेगा। या तो व्यापार करेंगे शानदार, या प्राइवेट या सरकारी नौकरी जो भी करेंगे अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में आने वाले समय में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ सफलता है। दो कारणों से, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होंगे, दूसरा अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण जो आपके अंदर है उसके कारण सफल होंगे, ये दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में शुक्र के कारण संघर्ष रहेगा, लेकिन 36वें वर्ष से भाग्योदय भी है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दबाजी, भावनाओं में और उतावलेपन में अगर बड़ा निर्णय लेते हैं तो धनहानि होगी, संभल के चलें। विशेषकर व्यापार कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप से ज़्यादा लगाव न रखें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, इस चीज़ को समझिए। पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना रहेगी, तो योगा प्राणायाम जरूर करें। 42वें वर्ष की आयु से संघर्ष पूरी तरह से पीछे छूट जाएगा और चीज़ें उभरनी शुरू होंगी, ये आपकी हथेली बता रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन रेखाओं का जाल है, जिसके कारण वर्तमान में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से पूर्णता नहीं है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। निम्न मंगल थोड़ा उलझन दे रहा है, कन्फ्यूजन दे रहा है और दुविधा में डाल रहा है, लेकिन उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा बनाए हुए है, इसका लाभ होगा। इन तीनों चारों के बारे में हमने देख लिया है। चंद्रमा भी थोड़ा वीक है नेगेटिव ऊर्जा के कारण, जिसके कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी इमोशनली परेशान हो जाते हैं और मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक जाता है, व्याकुल हो जाता है, उचाट हो जाता है और मन का प्रभाव पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो पेट का ध्यान रखें। नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना आगे हो सकता है, तो जल का सेवन ज़्यादा करें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।